यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट यानी उम्मीद पोर्टल भारत सरकार के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसका उद्देश्य देश भर में वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में शासन, पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ाना है। उम्मीद सेंट्रल पोर्टल वक्फ संपत्ति डेटा को प्रबंधित करने के लिए एक केंद्रीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म की पेशकश करके उपयोगकर्ताओं को सशक्त बनाता है। ये पहल भारत में वक्फ प्रशासन के आधुनिकीकरण और इसे सुव्यवस्थित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। आइए उम्मीद पोर्टल का भ्रमण करें। सबसे पहले वेब ब्राउजर को खोलें और उम्मीद पोर्टल पर जाएं। आपको उम्मीद पोर्टल का होम पेज मिलेगा। यहाँ आप विभिन्न टैब जैसे होम, अबाउट अस, वैधीकरण अधिनियम आदि देख सकते हैं। आइए हमारे बारे में टैब पर जाएं, यानी अबाउट अस। वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 8 अप्रैल 2025 से प्रभावी हो गया है, जिसमें कुशल वक्फ संपत्ति प्रबंधन के लिए एक केंद्रीकृत डिजिटल पोर्टल की शुरुआत की गई है। ये पोर्टल पंजीकरण, सत्यापन, कानूनी ट्रैकिंग और राजस्व निगरानी के लिए सिंगल विंडो सिस्टम के रूप में काम करता है। अबाउट अस में आप और भी डिटेल में जानकारियां देख सकते हैं। आइए अब हम सीखते हैं कि उम्मीद पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कैसे करें। अब रजिस्ट्रेशन पेज खोलने के लिए रजिस्टर साइन इन बटन पर क्लिक करें। इस लॉगिन पेज पर रजिस्टर करने के लिए न्यू यूजर रजिस्टर हियर टैब पर क्लिक करें। अब ड्रॉप डाउन सूची से उपयोगकर्ता की श्रेणी का चयन करें। एक बार जब आप मुतवल्ली का चयन कर लेते हैं, पहला नाम, मध्य नाम और अंतिम नाम, पिता पति का नाम भरें। कैलेंडर से जन्मदिन चुनने के लिए फील्ड बॉक्स पर क्लिक करें। पंजीकरण करते समय उपयोगकर्ता की आयु कम से कम 21 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। ड्रॉप डाउन में उपलब्ध विकल्पों में से अपना जेंडर चुनें। वैध 10 अंकों वाला भारतीय मोबाइल नंबर दर्ज करें। वेरीफाई करने के लिए इस नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाएगा। ओटीपी प्राप्त करने के लिए ओटीपी सेंड पर क्लिक करें। फिर वेरीफाई करने के लिए ओटीपी वेरीफाई करें। एक वैध ईमेल पता दर्ज करें। इसका उपयोग संचार और वेरिफिकेशन के लिए किया जाएगा। ओटीपी प्राप्त करने के लिए ओटीपी सेंड पर क्लिक करें और ओटीपी वेरीफाई करने के लिए ओटीपी वेरीफाई पर क्लिक करें। ड्रॉप डाउन सूची में अब अपना धर्म चुनें। जब आप मुस्लिम के रूप में अपना धर्म चुनते हैं, तब एक फील्ड यदि मुस्लिम संप्रदाय दिखाई देगी। ड्रॉप डाउन विकल्प सूची से संप्रदाय चुनें। अपनी उच्चतम शिक्षा स्तर और अपना वर्तमान रोजगार जो भी हो उसका चयन करें। अब आप स्थायी या वर्तमान पता भरें। राज्य, जिला, तहसील, गांव, एलजीडी कोड का चयन करें। आपके गांव इलाके से जुड़ा ये एलजीडी कोड आपके गांव पिन कोड के चयन के बाद स्वचालित रूप से ऑटो पॉपुलेटेड हो जाएगा। पता वाली पंक्ति 1 में आपके आवासीय पते का प्राथमिक भाग, 2 और 3 में अतिरिक्त पता विवरण भरें। ध्यान रखिए, एक बार राज्य का चयन हो जाने के बाद इसे मौजूदा विवरणों के लिए लॉक कर दिया जाएगा और बाद के चरण में इसे बदला नहीं जा सकेगा। ड्रॉप डाउन से वो पहचान प्रमाण चुनें जिसे आप सबमिट कर रहे हो, जैसे आधार कार्ड, वोटर आईडी, पैन कार्ड इत्यादि। अपने चयनित पहचान प्रमाण की पीडीएफ फाइल अपलोड करने के लिए फाइल पर क्लिक करें। ड्रॉप डाउन मेनू से वो दस्तावेज चुनें जिसका उपयोग आप पते के प्रमाण के रूप में कर रहे हैं, जैसे बिजली का बिल, पानी का बिल इत्यादि। अपने चयनित पते के प्रमाण की पीडीएफ फाइल अपलोड करने के लिए फाइल चुनें। अब अपना रीसेंट पासपोर्ट साइज का फोटो अपलोड करने के लिए फाइल चुनें। केवल जेपेग, पीएनजी या जेपीजी प्रारूप में 2 MB आकार तक का ही अपलोड किया जा सकता है। आधिकारिक नियुक्ति पत्र, विलेख या वक्फ बोर्ड आदेश अपलोड करने के लिए फाइल चुनें। केवल 10 MB तक की पीडीएफ फाइलें ही अपलोड की जा सकती हैं। अब कैप्चा कोड दर्ज करें। सब कुछ हो जाने पर सबमिट बटन दबाएं। रद्द करने के लिए कैंसिल पर क्लिक करें। एक बार सबमिट करने के बाद यस आने पर आगे बढ़ें और वहां क्लिक कर दें। अब आपका रजिस्ट्रेशन हो गया।
तो देखा आपने कितना आसान है ये काम। ऐसे और अधिक जानकारीपूर्ण वीडियो के लिए जो उम्मीद सेंट्रल पोर्टल से जुड़ा हुआ है, हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भागीदारी से भाग्योदय।